लेकिन रखते हैं रानी, उस पतीले के नीचे लकड़ी लगाती है और आग जलाने के लिए। जैसा तूने कहा वैसे मैंने किया, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा अगर ना हुआ, जहाँ मैंने बेटे घोड़ी गर्दन काटी है, तेरी भी गर्दन काट करके पतीले के अंदर डाल दूंगा। क्या चाहते कि अगर तुम्हारी माँ में शक्ति है तो इन लकड़ियों में बिना किसी दिए बाती के अपने आप ही अग्नि प्रचंड होनी चाहिए। रानी कौन सी मैया को याद करती है? ज्वाला मैया को। एक बार मिलकर के बोलो ज्वाला मैया की। रानी एक तरफ बैठ के मंत्र पढ़ के। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है और मैं नहा धो करके अपने घर का सारा काम निपटा करके चली गई थी जगराते में। तो हमारी कॉलोनी में जगराता हो रहा है और बहुत अच्छे से होया है। तो मैं रात में नहीं गई थी, तो वो इसलिए नहीं गई थी कि सुबह के टाइम में तारा रानी की कहानी सुनने के लिए जाऊँगी, तो इस वजह से मैं रात में नहीं गई थी। तो मैं सुबह उठ गई थी 4 बजे। मैंने अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं सुनने के लिए, तो यहाँ पे दोबारा से फिर से भजन गाए गए थे सुबह के टाइम। तो वो जो मैंने रात के टाइम नहीं देखे थे, सुने थे भजन, वो सुबह मिल गए थे 6-7। तो एक झांकी रह गई थी, जो वो झांकी वैष्णो देवी माता की जो होती है कन्या पूजन की, तो वो वाली झांकी रह गई थी। तो ये वाली झांकी मुझे सुबह का टाइम मिल गई है और बस मैं सबसे महत्वपूर्ण यही झांकी होती है, तो यही मुझे इनका टीका कर रहे थे, पैर छू रहे थे, तो वो मैंने भी कर दिया था। और बस उसके बाद जो मतलब जगराता समाप्त हो गया था इसके बाद, और इसके बाद फिर शुरू हो गई थी आरती। मार नहीं बदले अरे आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे और वाली, तेरे ही घोड़े गाए आरती हो तेरी आरती। तो देखिए आरती समाप्त होने के बाद अब हो रहा है कन्या पूजन। तो सही इसके बाद ही सबसे पहले कन्या पूजन होता है। तो कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, मतलब पूज रहे हैं। तो इनको चुन्नी वगैरह, पैसे, हलवा और केले वगैरह बांट रहे हैं ये लोग जिन्होंने जागरण कराया था। तो बस यहाँ पे ये काम होने के बाद और हमने भी फिर प्रसाद लिया। तो यहाँ पर मेरी देविका भी ही बैठी थी और हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद सब आशीर्वाद भी दे रहे हैं, देखिए। तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, जो मतलब पूजा में रखा जाता है वो प्रसाद भी मिला हमें, केले, सेब वगैरह। और ये जो है हमारे नंदोई लगते हैं, तो ये वहीं से इनका जागरण आया था, मुरादाबाद से ही। तो अच्छा जागरण करते हैं, हमारे मंदिर पे भी करा था, बहुत अच्छा लगा था जागरण। तो इस मारे से नहीं बुलाया था। एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए हम लोग गए थे जागरण में। मैं सुबह उठ गई थी 4-5 बजे के करीब। मैंने घर का काम कर आके नहा धो चली गई थी मैं। और अब मैं आ गई हूँ जागरण से, लेकर आई हूँ प्रसाद। तो जो उसमें मिलता है मतलब आरती के बाद, तो फल वगैरह वो ले आई हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, आज ठंड कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो मेरे कैसे माता सो रहे हैं, ये देखिए। इनको उठाऊंगी और पूजा वूजा करूँगी, क्योंकि अगर मैं पूजा करके जाती तो काफ़ी टाइम हो जाता। तारा रानी की कहानी स्टार्ट हो गई थी, तो वही सुनने के लिए गई थी। वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है, उसको सुनना। तो चलिए मैंने सुन लिया। मैं अपने कैसे माता को उठा देती हूँ। और जागरण तो आप लोगों को मैं दिख ही जाएगा मेरी वीडियो में। तो चलिए प्रसाद खाते हैं हलवे का, और आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। तो देखिए इसके बाद मैंने अपने केशव माधव को आकर के कराया स्नान। सुबह के टाइम मैं उठा करके नहीं गई थी कि छोटे हैं बच्चे हैं और पूजा करने का टाइम भी नहीं था। मैं खाली नहा रही थी बाथरूम में, जब तारा रानी की कहानी स्टार्ट कर दी थी। बस मैं जल्दी से नहा के सूट वूट डाल के ऐसे ही चली गई थी। तो बस दिया हुआ नहीं जलाया था मैंने, और ये सो रहे थे, इनको भी नहीं उठाया था। तो अब मैं इनको स्नान करा रही हूँ। इनको स्नान कराने के बाद अब मैं इनको भोग लगा दूँगी। पूजा मैंने कर ली थी। हरे राम हरे कृष्ण न कृष्ण राधे 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 राधे।
तो मैंने फलों का भी, जो मुझे फल मिले थे सब मैंने पहले प्रसाद वगैरह जो लेके आई थी हलवे का, वो इनको ही खिलाया। बाद में मैंने खाया था जो जो मुझे तारा रानी के खाने के टाइम पे मिला था प्रसाद, और बाद में भी वो सब मैंने इनको खिलाया है। तो अब देखिए फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैं पड़ी थी ध्यान में, मुझे लगी थी ठंड। तब हो रहा है शाम का टाइम, अच्छा हो रहा है, हमने अपने घर पे दिए जला दिए हैं। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है तो दिए जला दिए है, क्यों नहीं आज के दिन राम जी अपने घर आए थे, तो शायद 3 साल हो गए हैं। तो ये देखिए सब लोगों ने अपने अपने गेट के आगे दिए जला दिए हैं। और ये देखिए मैंने भी जला दिए थे। तो बस, और हाँ हमारे घर के सामने जो मंदिर है वहाँ पे भी बहुत अच्छे दिए जला रखे थे बच्चों ने। तो यहाँ पे मैं केसर माधव को दूध का भोग लगा रही थी। तो ये देखिए कितने अच्छे से मतलब दिए लगा रखे, जैसे दीपावली पे करते हैं ना, इस तरीके से ही लगा रखे थे बच्चों ने। सारे मिल के कर रहे थे, बच्चे ही करते हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन बड़ों को कहाँ मिलता है टाइम। तो बस ये बच्चे मिल करके देखिए कितने अच्छे से दिए लगा रखे इन्होंने, सुंदर लग रहा था मंदिर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। तो बस ये देखिए यहाँ पे, और वो सामने जो राम जी का मंदिर है ना, उसमें पड़ी जा रही है रामेण, तो उसी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। अब मैं एडिट करी हूँ तब भी उसी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो बस यहाँ पे देखिए तो पूरा ही मंदिर दिए से सजा दिया था बच्चों ने मिलकर, जितनी लड़कियां होती है ये सब। तो बाहर जो मंदिर का गेट है उधर की साइड में भी, और ये देखिए राम जी का मंदिर है ये। तो ये वीडियो बच्चे बना करके लाए थे, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये देखिए रात में ऐसा लगे मेरी बेटी खड़ी है देविका माता रानी के आगे भी। और यहाँ पे हमने भी अपने घर पे भी दिए जलाए थे। और बस ये देखिए मैंने घर पे तो मंदिर में तो जलता ही। राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कामों में व्यस्त होंगे। तो अगला दिन हो चुका है और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीबन 8:45 से। तो मैं उठी थी लेट ही, शायद 7 बजे, 7:30 नहीं 7 बजे उठ गई थी। तो आज का काम जो माही ने कर लिया था, माही को नहाना था, बाल वगैरह धोने थे, तो वो उसमें झाड़ू पोछा करने के बाद धो लिए थे, नहा ली थी। और मैं उठ गई थी 7 बजे। तो मैं भी उठ के नहा ली हूँ, और नहा करके मैंने पहना है पीला सूट, क्योंकि मैंने कल भी पीला सूट ही पहन रखा था और आज भी पहन रखा है, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। थोड़ी दिक्कत हो रही है, कल से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कल ना मैंने जागरण में चली गई और मैंने जर्सी वगैरह नहीं पहनी थी, खाली गर्म सूट डाल रखा था, और वहाँ मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस आ करके फिर मैंने जर्सी पहनी, मोजे वगैरह पहने, तो अब थोड़ा रेस्ट लगा। लेकिन दोपहर के टाइम, शाम के टाइम मुझे एकदम से बहुत ठंड लगने लगी थी, तो मैंने चाय वगैरह पी, डबल डबल कपड़े ओढ़े, तब जाके मुझे आराम मिला। सूट इसलिए डाला है कि आज के दिन पीले कपड़े पहनते हैं, तो आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, आज से सवा महीना रह जाता है होली का, और आज बसंत रखा जाएगा। तो देखिए कितना बुरा मौसम हो गया है, रोज़ इतनी धूप निकल रही थी बहुत ज़्यादा। और कल बृहस्पतिवार था, तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे, और कल के कपड़े 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े हो गए हैं बहुत सारे। अगर मैं धो के डाल दूँगी तो वो फिर मैं कहाँ सुखाऊंगी, ये बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अब मैं सोच रही नहीं धोऊंगी, अगर धूप निकलेगी तो मशीन में तो एकदम निकल जाएंगे। तो मैं दिखा देती हूँ मौसम कितना ख़राब हो चुका है। और मेरे कैसा माधव भी बैठे हैं उधर, दिखाती हूँ, आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। ये इन्होंने भी पीले कपड़े पहन रखे हैं, और मैंने इनके आज मुँह हाथ धो दिया, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे लग रही है तो इनको भी लग रही होगी। तो यहाँ पे मैंने दिया भी जला दिया है, और यहाँ पे मैंने खाटू श्याम बाबा जी को भोग लगा दिया दूध का।
दुकान खोल दी है। ये देखिए माही ने दुकान खोल दी है और मौसम कैसा हो रहा है, ज़बरदस्त वाला। बादल हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश पड़ेगी। और हो रही है हमारा मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। हमारे जूम करके नहीं दिखाया जाता। बादल हो रहे हैं बहुत अच्छे से। बादल हो रहे हैं और ठंड भी लग रही है, मुझे तो ज़्यादा ठंड लग रही है। और आज तो छुट्टी भी है। वैसे तो बच्चे तो मेरे काफ़ी टाइम से जा नहीं रहे थे स्कूल, दावतों के चक्कर में। जर्सी भी डाल ली है, ठंड लग रही है, इसके बाद भी बहुत ठंड लग रही है। कैसे माधव का नाश्ता आ चुका है, दूध बिस्किट, और हम भी पियेंगे चाय। तो चलिए लगा देती हूँ और फिर मिलते हैं। तो देखिए मेरा कैसा माधव का नाश्ता आ चुका था। तो पहले हमारा भी बन गया था सही टाइम पे। तो बस मैं पहले इन्हीं को भोग लगा दूँगी। तो ये दूध मैंने इनका ठंडा करने के लिए रख दिया था और ये दूध ठंडा हो चुका था। इतने मैंने आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाया। तो चाय वगैरह माही ने बना ली थी। मैंने बताया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठने के लिए, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, नहाने का मन भी नहीं था। लेकिन मुझे इन पूजा करनी थी, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, इनको खाना पीना देना खिलाना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है। तो उसकी वजह से मैं रोज़ नहाना धोना ही करती हूँ। तो मेरा मन नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी नहा ली थी। और आज बसंत पंचमी थी तो मैंने ये पीला सूट डाल लिया है। एक दिन पहले भी मैंने डाला था और आज भी डाल लिया। मैंने कि चलो अब तो ठंड जाने वाली, भी तो ठंड है तो यही पहन लेती हूँ। तो बस मैंने इनको पार्ले जी दूध और बिस्किट नमकीन वगैरह खिला दी है और इनको दूध का भोग लगा दूँगी। और फिर हम इसके बाद हम भी करेंगे नाश्ता, क्योंकि हम सुबह के टाइम ही ब्रेड ही खाते हैं। तो माँ ही ब्रेड सेक रही थी और चाय बना करके इस केतली में ला करके रख दी थी यहाँ पे। तो ये देखिए ले आई है ब्रेड सेक करके। दोनों बच्चे उठे नहीं थे क्योंकि सुबह मौसम इतना ठंडा हो गया था बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे जब उठते हैं ना तो फिर चाय नाश्ता करने के बाद घर में नहीं रुकते। मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही दोनों बिल्कुल नहीं रुकते, बाहर ही खेलते रहते हैं मंदिर पर। तो इस वजह से। और अब हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ, आप लोगों से इतनी सारी सब्ज़ी लेके बैठी है। तो यहाँ पे मैं गाजर काट ली थी, मटर छील ली थी और यहाँ पे मैं आलू काट रही हूँ। तो ये बनाऊँगी मैं मिक्स सब्ज़ी, गाजर आलू और मटर डाल करके, अच्छी लगती है बच्चों को भी। तो यहाँ पे मैं अपनी रसोई में आ चुकी हूँ और यहाँ पे बस तैयारी कर रही हूँ बनाने की। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी और मैं बस इसमें तड़का लगा दूँगी अब। तो ये सबसे पहले ना मैं इसमें जीरा, खाली मैं इसमें टमाटर वगैरह या जैसे टमाटर डालती हूँ ना वो चीज़ नहीं, टमाटर नहीं डालती मैं गाजर मटर आलू में, खाली मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ जीरा डाल के। तो बस पहले मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे, तेल हो गया था गरम और इसमें मैंने पहले डाल दिया है जीरा हींग। तो ये दो ही चीज़ डालूँगी। और मैंने ना मटर में ही हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा जो काट लिया था, तो वो मुझे टमाटर नहीं डालने हैं तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही मटर डाल दी है। और मटर डालने के बाद मुझे ना ढकना पड़ता है, क्योंकि मटर जब चटकती है ना तो बाहर तक आती है वो, इसलिए। और इसमें मैंने नमक डाल दिया था जिससे वो अच्छे से मतलब सीज जाए, तो इसलिए। और यहाँ पे देवी का लेट उठी थी तो उसके लिए मैं बना रही थी चाय के दूध में पत्ती ही लगा रही थी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ और देविका के लिए चाय भी बना रही हूँ। तो नमक मुझे कम लग रहा था कि एक ही बार डाल देती हूँ, बार बार डालने से अच्छा तो एक ही बार डाल देती हूँ। और मौसम अब भी नहीं खुला था और ना बारिश सी आनी शुरू हो गई थी, बूंदाबांदी सी। और तो देखिए ऐसा लग रहा था कि शाम तक बारिश ही पड़ेगी। और कपड़े तो मेरे बिल्कुल नहीं धुले थे, मैंने धोए नहीं थे, कहाँ डालती हूँ ना, मतलब गिले कपड़ों में बदबू आने लगती है, इससे तो वो सूखे पड़े हैं तो वो ऐसी सही है। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बन जाएगा और मैं इसके साथ बनाऊंगी रोटी। और ठंडा मौसम हो रहा है, चावल नहीं बनाऊंगी तो रोटी बनाऊंगी। और 3-4 दिन से धूप इतनी अच्छी निकल रही थी तो ये लग रहा था कि जर्सी वगैरह इन जो गर्म कपड़े पहनने बंद करने पड़ेंगे। लेकिन अब आज ऐसा लग रहा था कि आज फिर से ऐसे कपड़े पहन ले जो हम सकट से पहले पहनते थे, धूप निकलने से पहले। तो आज मैंने फिर से ऐसे ही कपड़े पहन लिए हैं।
इस टाइम ना मैं पूरा पैक होए फिर रही हूँ, अभी तक जो धूप निकल रही थी ना, इतने कपड़े मैं नहीं पहननी थी। तो चलिए यहाँ पे मैं तड़का लगा दिया है और बस अब इसके साथ रोटी बना लेंगे, फिर खा करके हम मतलब अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं धनिया वगैरह डाल दूँगी। ये देखिए मैंने अपने लिए भी चाय बना ली थी। तो कैसे माधव को मैं भोग लगा दूँगी और बस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। राधे राधे।